बाजार में हाल ही में लॉन्च हुए ओला के दो स्कूटर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं लोगों में कि यार खरीदा कौन सा जाए, ओला S1 एयर या फिर ओला S1 प्रो जेन 2। अब जेन 2 यानी कि जनरेशन 2 है, नया स्कूटर है, पूरी तरह नया बना दिया है। प्लेटफॉर्म, चेसी और जो भी चीज़ें हैं वो आपको नई देखने को मिल जाती है। हालांकि जो लुक्स और डिज़ाइन है वो आपको सेम वैसा ही ओला का जैसे अभी तक आप देखते हुए आ रहे हैं वैसा ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप कीमतों की बात करते हैं तो ओला S1 एयर जिसकी कीमत है 1,20,000 रुपये एक्स शोरूम और ओला S1 प्रो जेन 2 जिसकी कीमत है 1,47,500 रुपये एक्स शोरूम, तो 27,500 रुपये ओला S1 प्रो जेन 2 ज़्यादा महंगा है। तो ऐसे में लोगों के मन में सवाल यही हो रहा है कि यार 27,500 रुपये ज़्यादा देकर क्या जेन 2 खरीदा जाए या फिर ओला S1 एयर खरीदा जाए। अब देखो, अगर आप दोनों स्कूटर्स के लेंथ, विड्थ, हाइट और व्हील बेस की बात करते हैं तो उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, देखो जिस तरीके से आपको ओला S1 और S1 प्रो पुराना वाला जो वर्जन था ना उसमें आपको बीच में एक हम्प देखने को मिलता था, इसमें नहीं मिलता है। अब फ्लैट फ्लोर है तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर भी आपको एक तरीके से देखा जाए स्टोरेज स्पेस देखने को मिल रहा है। सामान लाद सकते हैं, सामान रख सकते हैं, जो भी आपको रखना है ईजिली वहाँ पर आप रख सकते हैं। इसके अलावा अगर बूट स्पेस की बात करते हैं तो दोनों में ही 34 लीटर्स का मिल जाता है। हाफ ऑफ फेस के हेलमेट्स रख सकते हैं तो वहाँ पर भी कोई बदलाव नहीं है। बाकी अगर हम बात करते हैं टायर्स पर तो देखो, टायर्स में अगर आप देखते हो तो ओला S1 जो एयर है उसमें आपको स्टील व्हील्स मिल जाते हैं आगे और पीछे, और बाकी ओला S1 प्रो जेन 2 है उसमें आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। और दोनों ही स्कूटर्स में आपको 12-12 इंचेस के टायर्स तो मिलते हैं, लेकिन जो सेक्शन है वो आपको ओला S1 एयर में कम मिलता है और ओला S1 प्रो जेन 2 में ज़्यादा मिलता है, यानी कि उसके थोड़े ज़्यादा चौड़े टायर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी ओला S1 प्रो जेन 2 में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं आगे और पीछे और इसमें आपको ड्रम ब्रेक्स ही मिलते हैं। बाकी कोई भी बदलाव आपको दिखने में तो नज़र नहीं आएगा जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप देखते हो तो जो LED लाइट्स हैं वो दोनों में सेम मिलती है, टेल लाइट भी आपको सेम मिल जाती है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं है। इनफैक्ट अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करते हो या फीचर्स की बात करते हो तो वो भी आपको सेम मिल जाते हैं। बाकी जो बटन्स हैं वो अगर आप देखते हो तो वो भी आपको सेम मिल जाते हैं, सेम क्वालिटी के ही देखने को मिलते हैं। अब अगर आप देखते हो जो टच स्क्रीन है वो आपको दोनों में सेम मिलती है, कोई भी बदलाव नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि यार 27,500 रुपये कम ओला S1 एयर की कीमत है तो उसमें आपको कम रेजोल्यूशन वाली टच स्क्रीन मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको दोनों में ही सेम टच स्क्रीन मिलती है 7 इंच की और मूव ऑपरेटिंग सिस्टम 3 के साथ आती है जो कि लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इन दोनों में ही आपको जो टच स्क्रीन है गूगल मैप मिल जाता है सैटेलाइट वाला, बाकी कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं, बाकी बहुत सारे तमाम फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो कि आपको ओला S1 प्रो जेन 2 में ज़्यादा देखने को मिलता है, राइड मोड्स। जी हाँ, राइड मोड्स की अगर आप बात करते हैं तो ओला S1 प्रो में आपको नॉर्मल, स्पोर्ट एंड हाइपर और 20% बैटरी होती है तो उससे कम जाती है तो वहाँ पर इको मोड भी लग जाता है। लेकिन ओला S1 एयर में आपको 3 मोड्स ही देखने को मिलते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। तो ऐसे में इसमें आपको 4 राइड मोड्स मिल रहे हैं। 4 राइड मोड्स भी तब है जब 20% से कम बैटरी हो जाती है, वो इको अपने आप लग जाता है और इसमें आपको 3 राइड मोड्स ही देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो हो गई जो आपको देखने को मिलते हैं, जो चीज़ें आपको फील होती है, चलाने में पता चलता है। बाकी इंटरनल अगर हम बात करें तो देखो, इन दोनों ही स्कूटर्स में ना सबसे खास बात तो ये है कि कंपनी ने पहले के मुकाबले इसे हल्का बनाया। 15% लगभग इसमें कम पार्ट्स का इस्तेमाल किया है, हल्का रखा है। और इसका जो ओला S1 एयर है उसका वेट 108 किलोग्राम है, ओला S1 प्रो जेन 2 का तो इसका थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके अलावा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में अच्छा काम किया है कंपनी ने, बाकी थर्मल एनर्जी भी इंक्रीज़ की है। बाकी दोनों स्कूटर्स अगर आप चलाते हो तो देखो दोनों ही आपको पावरफुल नज़र आते हैं, लेकिन मेन मुद्दा कहाँ है, इसमें 3 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक है, इसमें 4 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक है। अब अगर आप 0 से 40 km/h की रफ्तार पकड़ते हैं ओला S1 एयर से तो 3.3 सेकंड्स का इसे वक्त लगता है और 2.6 सेकंड्स का वक्त लगता है ओला S1 प्रो जेन 2 को। पावर की अगर हम बात करते हैं तो पावर देखो, ओला S1 एयर में 6 bhp आपको देखने को मिल जाती है और इसमें अगर आप देखते हो प्रो जेन 2 में तो आपको 14.7 bhp देखने को मिल जाती है। टॉर्क की अगर हम बात करें तो इसके आंकड़े अभी आए नहीं हैं, लेकिन इसमें हब मोटर दी गई है तो ऐसे में इसकी जो हब मोटर का टॉर्क है वो आपको 150 न्यूटन मीटर मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा है।
बाकी ये बेल्ट ड्रिवन मोटर है, मिड ड्राइव जो आप कहते हैं, जो कि कंपनी बताती है बेल्ट ड्रिवन मोटर है, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। ब्रेकिंग की बात करें तो दोनों में ही आपको कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, तो ब्रेकिंग में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर ओला S1 एयर में भी डिस्क ब्रेक्स होते तो और थोड़ा बेहतर हो सकता था। खैर हब मोटर है, स्टील व्हील्स हैं, तो ऐसे में हो सकता है उसमें ड्रम ब्रेक्स ही ज़्यादा बेहतर, कंपनी को लग रहा होगा कि ड्रम ब्रेक्स ज़्यादा बेहतर साबित होंगे। बाकी इसमें एलॉय व्हील्स हैं तो इसमें डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं। बाकी स्कूटर में और कोई चेंज नहीं है। चार्जिंग टाइम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो चार्जिंग टाइम है 5 घंटे का है 0 से 100% अगर आप चार्ज करते हैं, और इसमें 6.5 घंटे में 0 से 100% चार्ज होने में वक्त लगता है। जो चार्जर है 750 वॉट का, वो दोनों में सेम दिया गया है। बाकी रेंज की अगर हम बात करते हैं तो रेंज देखो, अगर आप ओला S1 एयर की देखते हैं तो इसकी जो सर्टिफाइड रेंज है, ट्रू रेंज है, वो 125 किलोमीटर है सिंगल चार्ज पर, अगर आप फुल चार्ज पर इस स्कूटर को चलाते हैं। बाकी ओला S1 Pro Gen 2 की सिंगल चार्ज पर रेंज 180 किलोमीटर है। अब ऐसे में इसमें आपको 27,500 रुपये में ज़्यादा रेंज मिल जाती है, ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल जाती है, थोड़ा ज़्यादा बेहतर स्टेबिलिटी मिल जाती है अगर आप रोड पर चला रहे होते हैं, और इसमें आपको कम रेंज मिलती है, थोड़ा कम पावरफुल मोटर देखने को मिलता है, और बाकी रेंज भी कम आपको देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, फीचर्स वगैरह दोनों में सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और स्टेबिलिटी भी थोड़ी सी कम देखने को मिलती है, ब्रेकिंग वगैरह भी उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है ओला S1 एयर में अगर आप कंपेयर करते हो S1 Pro Gen 2 से। यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिलती है। और हाँ, बैटरी पैक इसका ज़्यादा यानी कि 4 किलोवाट आवर का है, इसका 3 किलोवाट आवर का है, तो ऐसे में चार्जिंग कॉस्ट ऑब्वियस सी बात है आपको इसमें थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी, यानी कि ओला S1 Pro में थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ओवरऑल आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही उन लोगों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि कंफ्यूज हो रहे हैं कि ओला S1 एयर और S1 Pro Gen 2 इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेस्ट है और इन दोनों में क्या क्या फ़र्क नज़र आ रहा है।